नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स में पार्ट 1 के विकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक जरूर देखें और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनका जवाब जरूर कमेंट करें और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, यानी यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आप हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें 911892 या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है और ये रहे इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। ऑप्शन नंबर बी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। और सी 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से और डी 1 कूलम से। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होता है। अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका जो है सही आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 का अनुपात बताइए। मतलब जब जो है r दूरी पर रखा जाता है तब तीव्रता E1 है, जब 2r दूरी पर रखा जाता है तब जो है 2r दूरी पर रखा जाता है तो E2 है। तो E1 और E2 का हमें अनुपात बताना है। ये रहे इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1/2। ऑप्शन नंबर 2 2/1। ऑप्शन नंबर 3 1/1। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अब होता आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका उत्तर जो होगा बी 2:1 इच राइट आंसर। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण जो है 0 है। तो E1 अनुपात E2 यानी E1 और E2 का अनुपात बताइए। इसमें जो है पूछा गया है यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता AB है और जब निरक्ष यानी लंबार्धक यानी निरक्ष पर जो है r दूरी पर E2 है। तो E1 और E2 के बीच हमें जो है बताना है अनुपात। तो अब ये रहे आपके ऑप्शन नंबर ए 1:1 पाई। ऑप्शन नंबर बी 1:2 पाई/2। सी 2:1 पाई। डी 1:3 पाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका जो है राइट आंसर होगा सी 2:1 पाई। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये रहा आप। क्वेश्चन नंबर 4, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय बिंदु है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय, तब बी पर तीव्रता क्या होगी। मतलब बी पर तीव्रता ज्ञात करनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की। तो ये रहे इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 ई
ऑप्शन नंबर 2 E/2। ऑप्शन नंबर 3 -E/2। ऑप्शन नंबर 4 0। इनमें से कौन सा सही है? अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर होगा -E/2। इसके पश्चात ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 है, मिसप्रिंट होकर 8 लिख गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे रखा है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? यानी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस एंगल पर काटती हैं, तो आपको ये बताना है। ये रहे इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 1 ए यानी 90, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री, और जो आपका डी ऑप्शन है नहीं काटती हैं। इनमें से कौन सा सही है? अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही आंसर होगा, वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी डी नहीं काटती हैं। इसके पश्चात ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। यानी हम ये कह सकते हैं विद्युत आवेश का यानी गणना जो करते हैं क्या ESU मात्रक में की जाती है या नहीं की जा सकती है, ये आपको बताए हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 1 4.78 गुणे 10 की पावर -10। ऑप्शन नंबर बी प्लस का 1.6 यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -19। सी 2.99 गुणे 10 की पावर 9। डी माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इनमें से कौन सा सही है? अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही आंसर होगा 4.78 गुणे 10 की पावर -10 यानी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 7 है, और इसमें क्या कहा गया है? एक विद्युतीय द्विध्रुव को एक विद्युतीय द्विध्रुव जो है दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण जो है प्लस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 एवं माइनस के 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, और उनके बीच की जो दूरी दे रखी है 2.5 गुणे 10 की पावर -10 मीटर है। तो अब पूछा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना है। ये रहे इसके ऑप्शन स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए 7.68 गुणे 10 की पावर -27 कूलाम, बी 7.68 गुणे 10 की पावर -29 सेंटीमीटर भैया, और फिर सी 7.86 गुणे 10 की पावर -29, और यहाँ पर 7.86 गुणे 10 की पावर -27। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? अब होता है समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर बी होगा 7.68 गुणे 10 की पावर -29। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है ये आपको बताना है। और ये रहे इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी असंरक्षी, ऑप्शन सी कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा संरक्षी होता है, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। और इसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10, एक मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है।
जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर यानी दूरी जो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर एक धन बिंदु आवेश 2q स्थित है। तो अब ये कह रहा है, तो इसमें स्थितियां दिखाएंगे, इनमें से कौन सी स्थिति सत्य है। तो ये रही आपकी स्थितियां ऑप्शन में। ऑप्शन ए, आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। बी, आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। सी, आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। और डी, आवेशों के बाहर कुछ निश्चित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, यानी वहीं पर हमें क्या होगा, आवेश संतुलन की अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11 है और इंस्प्रिंट होकर इसमें 13 पड़ा है, ध्यान रखें। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है और x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है। y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल एवं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो, यानी अब आपको जो बताना है, कुल बल बताना है जब उसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उस समय का। तो ये रहे आपके ऑप्शन स्क्रीन पर।